हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, ओबीसी आरक्षण के बगैर होगा झारखंड में पंचायत चुनाव। एक बड़ी खबर की राज्य में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया नहीं रुकेगी। झारखंड में पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर दायर की गई याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। ये याचिका गिरिडीह के आजसू सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को अगले पंचायत चुनाव के पहले ट्रिपल टेस्ट के जरिए ओबीसी आरक्षण की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड सरकार को कोई खतरा नहीं। कांग्रेस के झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान राजनीति हालात से झारखंड में गठबंधन सरकार को कोई खतरा नहीं है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मिले निर्वाचन आयोग के नोटिस पर कानून पर भरोसा जताया है, वहीं सुरक्षित फैसला आने की बात कही। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्कूलों में 3 लाख से अधिक बच्चों का नामांकन, 19,000 ड्रॉप आउट। इधर झारखंड के ड्रॉप आउट और आउट ऑफ स्कूल छात्र छात्राएं समेत कुल 3,87,000 छात्र छात्राओं का सरकारी स्कूलों में नामांकन हो गया है। वहीं 19,000 छात्र छात्राएं अभी भी स्कूलों से ड्रॉप आउट है, जिसका नामांकन नहीं हो सका है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से चलाए गए स्कूल चलो चले अभियान में ये सफलता मिली है। बुधवार को ये अभियान खत्म हो गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बाबूलाल के पत्र पर बिहार में गंगा हादसे की जांच शुरू। इधर साहेबगंज से मनिहारी घाट के बीच गंगा नदी में हुए हादसे की जांच बिहार सरकार ने शुरू कर दी है। बिहार के मुख्यमंत्री सचिवालय ने इस संबंध में पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मर्रांडी को पत्र भेजकर सूचित किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शैक्षणिक सत्र शुरू होने के बाद फिर से होगा विद्यार्थियों का नामांकन। इधर झारखंड के सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 1 महीना कम की गई है। इस साल 1 जुलाई से शैक्षणिक सत्र शुरू होगा, 31 मई 2023 तक चलेगा। ऐसे में दूसरी से लेकर 12वीं क्लास में नामांकन की प्रक्रिया अभी शुरू नहीं की गई है। स्कूलों में पढ़ रहे छात्र छात्राओं का मूल्यांकन सफल होने के बाद अगली क्लास में प्रमोट किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड के लिए 3 एम्स की मांग है। इधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा गुजरात में 3 दिवसीय स्वास्थ्य चिंतन शिविर में हिस्सा लेने के लिए स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता बुधवार को गुजरात रवाना हुए। इससे पहले उन्होंने कहा है कि चिंतन शिविर के दौरान जमशेदपुर, रांची और धनबाद के लिए 3 नए एम्स की मांग करूंगा, साथ ही फ्री में बूस्टर डोज की मांग करूंगा। बन्ना गुप्ता ने बताया है कि हमारा राज्य एक आदिवासी राज्य है, यहाँ भी कोरोना बूस्टर डोज का पैसा लग रहा है, इससे लोगों में निराशा है। वहीं दूसरी ओर आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने कहा है कि ओबीसी के आरक्षण को लेकर हम आवाज बुलंद करते रहेंगे। अगले पंचायत चुनाव से पहले ट्रिपल टेस्ट की व्यवस्था सरकार से सुनिश्चित करने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सीबीएसई ने जारी किया एक नई गाइडलाइन। एक बार फिर बढ़ रहे कोरोना संक्रमण और भीषण गर्मी को देखते हुए सीबीएसई ने बोर्ड परीक्षा को लेकर दोबारा गाइडलाइन जारी किया है। बोर्ड ने कहा है कि किसी भी परिस्थिति में विद्यार्थी व्यवस्था को लेकर पैनिक ना हो, इसका ख्याल व्यवस्थापकों को रखना है। परीक्षार्थियों के लिए पानी, सैनिटाइजर के साथ बिजली और वेंटिलेटर सहित अन्य व्यवस्था को मजबूत रखने के निर्देश दिए गए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से आज और कल कई जिलों में बारिश। इधर मौसम विभाग ने रांची समेत राज्य के अन्य हिस्सों में आगामी कुछ दिनों तक मौसम को राहत देने वाला बताया है। 6 मई को बोकारो, गुमला, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, हजारीबाग, खुट्टी, रामगढ़, सिमडेगा, सरायकेला के अलावा देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहेबगंज के कुछ भागों में हल्के माध्यम दर्जे की बारिश होने की बात कही है। ऐसी स्थिति अन्य कई जिलों में 7, 8 और 10 मई तक बने रहेगी। वहीं 5 और 6 मई के लिए रांची समेत पूर्वी सिंहभूम, दक्षिणी और मध्य झारखंड के कई हिस्सों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की भी संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, इस वर्ष शिक्षकों को 15 दिन और छात्रों को 17 दिन की मिलेगी गर्मी छुट्टी। इधर राज्य के सरकारी स्कूलों में इस वर्ष गर्मी छुट्टी में कटौती की जा रही है। राज्य शिक्षा परियोजना की ओर से सभी जिलों को गर्मी छुट्टी में कटौती से संबंधित पत्र भेजा गया है। भेजे गए पत्र के अनुसार सरकारी विद्यालयों में इस बार बच्चों को 17 दिन की गर्मी छुट्टी मिलेगी, जबकि शिक्षकों के लिए 15 दिन ही गर्मी छुट्टी रहेगी। प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में शिक्षकों के लिए
2 सप्ताह की गर्मी छुट्टी तय की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, एडवोकेट एसोसिएशन का चुनाव कार्यक्रम में नहीं होगा बदलाव। इधर हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के चुनाव कार्यक्रम में बदलाव का संशय समाप्त हो गया है। चुनाव कमेटी के सदस्य मृणाल क्रांति राय ने बताया है कि एसोसिएशन का चुनाव पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत ही होगा। झारखंड स्टेट बार काउंसिल गुरुवार को वोटर लिस्ट को अनुमोदित कर देगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरकारी कार्यों के लिए कम नहीं पड़ेगा बालू, अभी स्टॉक पर्याप्त। इधर राज्य के ग्रामीण इलाकों में बालू घाटों के लिए टेंडर प्रक्रिया को जारी रखने पर राज्य निर्वाचन आयोग की रोक के बाद चारों ओर से सवाल उठ रहे हैं कि क्या सरकारी कार्यों के लिए बालू की उपलब्धता पर्याप्त है। सवाल इसलिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है कि इस वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण परियोजनाओं को बरसात के पहले चालू करने के निर्देश दे दिए हैं। ऐसे में किसी भवन, पुल अथवा सड़क के लिए बालू कम ना पड़े, इस पर भी नजर रखी जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार स्टॉक पर्याप्त है, नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पशु चिकित्सकों की चुनाव ड्यूटी पर 7 दिनों में निर्णय ले आयोग। इधर हाईकोर्ट के जस्टिस डॉक्टर एस.एन. पाठक की अदालत में पशु चिकित्सकों की चुनाव ड्यूटी पर लगाए जाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर कल सुनवाई हुई। अदालत स्थापित नियमों के अनुसार आवेदन प्राप्ति के 7 दिनों के अंदर राज्य निर्वाचन आयोग को निर्णय लेने का निर्देश दिया है। साथ ही कहा है कि चुनाव ड्यूटी पर लगाए गए पशु चिकित्सकों को इस संबंध में संबंधित जिले के उपायुक्त के कार्यालय में आवेदन दे सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आक्रोशित डॉक्टरों का ऐलान, 9 से स्वास्थ्य सेवाएं होगी ठप। इधर शूटर अमन सिंह के द्वारा 1 करोड़ की रंगदारी मांगे जाने के बाद प्रसिद्ध सर्जन डॉक्टर समीर कुमार ने धनबाद छोड़ दिए हैं। इससे पूरे राज्य के डॉक्टरों में आक्रोश है। इससे परेशान होकर IMA की राज्य शाखा ने 9 मई से स्वास्थ्य सेवाएं ठप करने का फैसला किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 2 राज्य में वोटर कार्ड बनाने वालों का रद्द होगा नामांकन। इधर नामकुम प्रखंड से जिला परिषद सदस्य पद के प्रत्याशी प्रभास झा चंद्र उर्फ प्रभास झा का झारखंड और बिहार 2 अलग अलग राज्य में डबल वोटर ID कार्ड का मामला सामने आया है। ऐसे मामले पाए जाने के बाद नामांकन में खलबली मच गई है। 2 राज्य में वोटर कार्ड बनाने वालों का नामांकन रद्द किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, OBC समुदाय के 9000 से अधिक प्रतिनिधि की हुई हकमारी। इधर राष्ट्रीय OBC मोर्चा रांची ने सरकार की नीतियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राष्ट्रीय OBC मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता ने कहा है कि राज्य के सत्ता और विपक्ष के तमाम OBC विधायकों की विफलता से पंचायत चुनाव में OBC आरक्षण से हजारों पंचायत प्रतिनिधि वंचित हो गए हैं। कहा है कि OBC समुदाय के 9075 पंचायत प्रतिनिधि की हकमारी के बावजूद भी भाजपा इसके लिए सड़क पर उतरने या राजभवन जाकर राज्यपाल से मिलकर दबाव नहीं बनाया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पंचायत चुनाव में चुने गए जनप्रतिनिधियों को पार्टी में जगह देगी झारखंड कांग्रेस। इधर राज्य में हो रहे पंचायत चुनाव में जो भी जनप्रतिनिधि चुने जाएंगे उन्हें कांग्रेस पार्टी संगठन में जगह देगी। पार्टी चुने हुए जनप्रतिनिधियों के अनुभव को संगठन की मजबूती में इस्तेमाल करेगी। इसके लिए आगामी जून में राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। ये फैसला प्रभारी अविनाश पांडे की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में हुआ है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोल्हान विश्वविद्यालय में जून महीने में नैक निरीक्षण। इधर कोल्हान विश्वविद्यालय में आगामी जून महीने में नैक निरीक्षण होने की संभावना है, जिसको लेकर पूरी तरह से तैयारी शुरू कर दी गई है। कुलपति प्रोफेसर गंगाधर पांडा ने सभी विभाग अध्यक्ष को अपने अपने विभाग की कमियों को दूर करने के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कॉमन इंटरेस्ट से दाखिला लेने की सलाह। इधर नई शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षा में कई तरह के बदलाव होने हैं। ये बदलाव एडमिशन से लेकर कोर्स, सिलेबस और डिग्री लेने तक देखने को मिलेगा। देश सहित राज्य के विश्वविद्यालयों में नई शिक्षा नीति प्रणाली को लागू करने की प्रक्रिया
चल रही है। झारखंड में BBMKU ने नई शिक्षा नीति को लागू कर लिया है। अब यहाँ स्नातक का कोर्स 3 साल की बजाय 4 साल का होगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियों में जुटा जिला प्रशासन। इधर झारखंड में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर राज्य में चुनावी माहौल बन गया है। प्रत्याशी अपने अपने जीत के दावे को लेकर मैदान में उतर चुके हैं। वहीं चुनाव आयोग और जिला प्रशासन भी इस चुनाव को संपन्न कराने को लेकर तैयारियों में जुट गया है। 14 मई को पहले चरण का चुनाव होगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 14 मई को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत। इधर 14 मई को सिविल कोर्ट में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार रांची के संरक्षण में जिला विधिक सेवा प्राधिकार रांची द्वारा आयोजन किया जाना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, परीक्षा 5 मई से होगी, जैक की तैयारी पूरी। इधर राज्य में मैट्रिक इंटर की परीक्षा के बाद झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से 5 मई से 8वीं 9वीं और 11वीं की परीक्षा आयोजित की जा रही है। इस परीक्षा में राज्य भर के 15 लाख परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। प्रखंड स्तर पर भी परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। रांची जिले में लगभग 55,000 परीक्षार्थी 8वीं 9वीं और 11वीं की परीक्षा देंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रांची में तीसरी बार बदला स्कूलों का टाइम टेबल। इधर राजधानी रांची में इस साल तीसरी बार प्रशासन ने स्कूलों का समय बदला है। अब स्कूल पहले की तरह सुबह 6 बजे से 12 बजे तक खुलेंगे। वहीं दूसरी ओर बताते चले कि इधर 6 मई को आयोजित होगा CUJ का दूसरा दीक्षांत समारोह। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड का दूसरा दीक्षांत समारोह 6 मई को आयोजित किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जिसने खतियान के लिए किया संघर्ष वही पंचायत में करेगा राज। इधर झारखंड में 14 मई से 4 चरणों में पंचायत चुनाव होने जा रही है। बिना OBC आरक्षण के अनन फनन में चुनाव कराए जा रहे हैं। लगभग 10,000 OBC कोटि की सीटों को अनारक्षित कर दिया गया है। इसे लेकर सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी, उसे भी 4 मई को खारिज कर दिया गया है। इधर झारखंड भाषा संघर्ष समिति के सदस्य इमाम साफी ने घोषणा किया है कि पंचायत चुनाव में उन्हीं प्रत्याशी को वोट देना है जिसने पिछले दिनों भाषा और खतियानी आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बिजली दर में 17% बढ़ोतरी का प्रस्ताव। इधर बिजली उपभोक्ताओं को भारी पड़ सकता है बिजली की दर में अधिकतम 17% तक बढ़ोतरी हो सकता है। ये विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं को प्रभावित करेगा। राज्य ऊर्जा विकास निगम की बुधवार को हुई बोर्ड की बैठक में इसकी स्वीकृति दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कानून व्यवस्था ध्वस्त, आत्मचिंतन करे राज्य सरकार। इधर सांसद दीपक प्रकाश ने बुधवार को फिर कानून व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि राज्य की विधि व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। राज्य में अपराधी बेलगाम है, आम आदमी भयभीत और मजबूर है। ऐसा लग रहा है कि राज्य में कानून का शासन नहीं बल्कि जंगल राज है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अगले पंचायत चुनाव से पहले ट्रिपल टेस्ट सुनिश्चित करे राज्य सरकार। इधर आज सुपार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने कहा है कि OBC के आरक्षण को लेकर हम आवाज बुलंद करते रहेंगे। अगले पंचायत चुनाव से पहले राज्य सरकार ट्रिपल टेस्ट की व्यवस्था कर ले। और उन्होंने बुधवार को कहा है कि आज सुपार्टी एक बार फिर राज्य सरकार से ये मांग करती है कि अगले पंचायत चुनाव को देखते हुए ट्रिपल टेस्ट कराए जाने की प्रक्रिया शुरू की जाए। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हेमंत से जुड़े आचार संहिता उल्लंघन मामले में सुनवाई 2 जून को। इधर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े आचार संहिता उल्लंघन मामले में बुधवार को MP MLA कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अनामिका किस्कू की अदालत में सुनवाई हुई। अदालत ने सुनवाई के बाद मामले की अगली तिथि 2 जून निर्धारित की है। दूसरी ओर FSL सहायक निदेशक नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक से हाईकोर्ट का इनकार। इधर झारखंड हाईकोर्ट की डबल बेंच ने बुधवार को FSL के सहायक निदेशक की नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इस मामले में दायर रिट याचिका की सुनवाई कर रही एकल पीठ को यह निर्देश दिया गया है कि ग्रीष्मकालीन
छुट्टी के बाद 4 सप्ताह में इस याचिका की सुनवाई पूरी की जाए। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अब नीट यूजी के जरिए आर्मी के नर्सिंग कॉलेजों में होगा एडमिशन। इधर मेडिकल के अंडर ग्रेजुएट कोर्स में दाखिले के लिए आयोजित होने वाली परीक्षा नीट के जरिए ही अब देश के आर्मी फोर्सेज नर्सिंग कॉलेजों में भी एडमिशन लिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, दुकान खुलते ही पहुंचे ग्राहक, रात के 9 बजे से 1 घंटा तक बिकी बियर और शराब। इधर राजधानी रांची में शाम 6 बजे शराब दुकान खुलने का आदेश जारी होते ही दुकानदार अपनी अपनी दुकानों पर पहुंच गए। दुकानों के शटर उठते ही ग्राहक पहुंचने लगे, लेकिन रात 9 बजे तक किसी को शराब और बियर नहीं बेची गई। रात 9 बजे से लेकर 10 बजे तक दुकानदारों ने बियर और शराब बेची है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, विधायक सरयू राय चौदह को डीसी ऑफिस पर देंगे धरना। इधर जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय 14 मई को उपायुक्त कार्यालय के सामने धरना देंगे। विधायक ने बताया है कि जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र के सभी घरों तक जन सुविधा नहीं पहुंचने की वजह से उन्होंने धरना देने का निर्णय लिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अवैध रूप से चयनित पारा शिक्षकों को मिलेगा मानदेय। इधर पलामू जिले के नौडिहा छतरपुर प्रखंड में अवैध रूप से चयनित पारा शिक्षकों को मार्च अप्रैल महीने का मानदेय दिया जाएगा। साथ ही पूरे राज्य के मॉडल स्कूलों के शिक्षकों और बीआरपी सीआरपी को भी अप्रैल महीने का मानदेय का भुगतान किया जाएगा। झारखंड शिक्षा परियोजना निदेशक ने इसे लेकर नियम अनुसार सत्यापन कर कार्यरत पारा शिक्षकों, मॉडल स्कूल के शिक्षकों और बीआरपी सीआरपी का आंकड़ा 7 मई तक PFMS पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए हैं।